सभी को नमो जिणाणम। आज हम चर्चा करेंगे कि वर्तमान में प्राकृत भाषा के अध्ययन अध्यापन की क्या आवश्यकता है और इसकी व्यवस्था किस प्रकार से की जा सकती है। वर्तमान में देखें तो हर भाषा की उन्नति हो रही है, चाहे वह उर्दू हो, सिंधी हो, पंजाबी हो, हरियाणवी हो। सभी भाषाएं, जितनी प्रादेशिक भाषाएं हैं, सभी अपनी अपनी उन्नति अपने स्तर से कर रही हैं। और ये प्राकृत भाषा उन सभी प्रादेशिक भाषाओं की पितामही भाषा है, जिसके द्वारा सभी अपभ्रंश भाषा निकली। अपभ्रंश भाषा से सभी प्रकार की प्रादेशिक भाषाओं का उद्भव हुआ। इस प्रकार से यदि इतिहास को दृष्टिगोचर किया जाए तो लगभग 110 भाषाएं जो आज भाषाएं और उपभाषाओं के रूप में अपने भारत देश में प्रचलित हैं, उन सभी का स्रोत प्राकृत भाषा को माना जा सकता है। प्राकृत भाषा से ही ये कहें कि आज की प्राकृत भाषाएं ही प्रादेशिक भाषाएं हैं। उन प्राकृत भाषाओं को जानने के लिए हमें ग्रंथों का अध्ययन अध्यापन करना आवश्यक है। और जब तक हम अपनी उस मातृभाषा या पितामही प्राकृत भाषा को नहीं जानेंगे, तब तक हम अपनी संस्कृति और उसके बारे में जान नहीं सकते। तो संस्कृति के बारे में जानकर हम अपने आप को गौरवान्वित तो महसूस कर ही सकते हैं। और संस्कृति के जानकारी होने से हम अपने कल्चर को, जो कि वेस्टर्न कल्चर है, पाश्चात्य संस्कृति की ओर हमारी जो पीढ़ी अग्रेसित होती जा रही है, उसको हम रोक सकते हैं। उसकी विचारधाराओं को हम बदल सकते हैं। तो इन विचारधाराओं को कब बदल सकते हैं? जब हम अपनी पाश्चात्य संस्कृति की विचारधारा को बदल करके अपनी संस्कृति की विचारधारा में अपनी विचारों को बदल लें, तब हम अपनी पीढ़ी की विचारधाराओं को बदल सकते हैं। तो इसी श्रृंखला के माध्यम से हम प्राकृत स्टडी एंड रिसर्च सेंटर डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जैन, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम जानेंगे कि हमारे कौन कौन से ग्रंथ हैं और उनकी क्या उपयोगिता और क्या प्राचीनता है। साथ ही यह भी हम जानेंगे कि किस प्रकार से प्राकृत भाषाओं का अध्ययन अध्यापन हो सकता है। छोटे स्तर में जहाँ पाठशालाओं का स्तर चालू है, कई विद्वान लोग उन पाठशालाओं के स्तर पर प्राकृत भाषा को पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, परंतु उस शिक्षा की श्रेणी पर प्राकृत भाषा अभी भी नगण्य स्तर पर अध्ययन और अध्यापन का विषय बनी हुई है। जगह जगह पर जो जैन संस्थाएं हैं या जो सरकारी स्तर पर जो प्राकृत के रिसर्च इंस्टीट्यूट चल रहे हैं या प्राकृत के विभाग चल रहे हैं, वह अपने विभागों की ओर से प्राकृत के सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज को चालू करें और जन जन के लिए वह कोर्सेज पाठ्यक्रम जो है ऑनलाइन माध्यम से अथवा डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से उन पाठ्यक्रमों का अध्ययन अध्यापन कराएं, जिससे कि लोगों को प्राकृत भाषा के विषय में जानकारी प्राप्त होगी। हम आज बात कर रहे हैं भगवती आराधना ग्रंथ के ऊपर, जो आचार्य सिवारी ने ईस्वी 2री-3री शताब्दी पर संलेखना की महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, भारतीय संस्कृति में संलेखना एक महत्वपूर्ण विषय है। जिन्हें जीवन जीने की कला तो हर दर्शन सिखाता है, परंतु जीवन को जब जीवन समाप्त होता है और जब मृत्यु आती है, तो उस मृत्यु को भी किस प्रकार से महोत्सव के रूप में परिणत या परिवर्तित किया जा सकता है, इस बात की जानकारी हमें भगवती आराधना में आचार्य सिवारे महाराज देते हैं। भगवती आराधना एक विशालकाय ग्रंथ है, जिसमें 2164 गाथाएं हैं जो प्राकृत सौरसेनी पर लिखी गई हैं। इसमें 40 अधिकार हैं। उन 40 अधिकारों के माध्यम से प्रारंभ से 4 प्रकार की आराधनाओं का विषय बतलाया गया है। उन आराधनाओं को पाने के लिए जो आराध्य है और जो आराधक है, जिसकी हम आराधना करना है, उसका भी वर्णन किया गया है। और जो आराधक है, जो भगवती आराधना की इन गाथाओं को पढ़कर के संलेखना की प्राप्ति करने के लिए तत्पर हो रहा है,
उसके किस प्रकार से मनोभाव होने चाहिए, किस प्रकार से वह चर्या करे, किस प्रकार से अपने चर्या में सहयोगी आचार्य और मुनिगणों को नियुक्त करे, कौन सी संलेखना वर्तमान में ग्रहण करने योग्य है। भक्त प्रत्याख्यान, इंगिनी मरण और प्रायोग गमन, ये 3 प्रकार की संलेखनाएं कही गई हैं। वर्तमान में भक्त प्रत्याख्यान नामक संलेखना धारण करते हैं, जिसमें जो आराधक है वह तो आराधक और आराधक के सहयोगी जो मुनिगण आचार्यगण हैं उनकी वैयावृत्ति पूरक करते हुए, उसके पापों का प्रक्षालन करते हुए, प्रायश्चित दिलाते हुए उसकी संलेखना को पूर्ण करते हैं। इस प्रकार से प्रारंभ से लेकर के अंतिम समय तक किस प्रकार से आराधक के या संलेखना धारक व्यक्ति के भाव होने चाहिए, इन सब का वर्णन भगवती आराधना नामक ग्रंथ में किया गया है। हमारे रिसर्च सेंटर से भगवती आराधना की संस्कृत छाया और हिंदी अनुवाद प्रकाशित हुआ है। पूर्व में मूलाराधना नाम से भी यह ग्रंथ प्रकाशित है और भगवती आराधना अपराजित सूर्य की टीका के नाम से सोलापुर से टीका सहित यह ग्रंथ प्रकाशित है। उसके बावजूद भी अशुद्धियों को देखते हुए रिसर्च सेंटर ने उसे शुद्ध करने का निर्णय लिया और इस वर्ष 2018 में उसका पब्लिकेशन हुआ। ऐसी भगवती आराधना साधकों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, श्रावकों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस ग्रंथ को पढ़ करके हम अपनी संलेखना को समीचीन बना सकते हैं। इसी मंगलमयी भावना के साथ नमो जिनाणम।